सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 रोज़ा दौरे पर हैदराबाद पहुंची। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 रोज़ा दौरे पर जुमा को हैदराबाद पहुंची। बेगमपेट एयरपोर्ट पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सदर जमहूरिया का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, आर्मी के अफसरान के अलावा डीजीपी बी शिवधर रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया राजभवन रवाना हुई है। वो भारतीय कला महोत्सव 2025 के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह करेंगी। राजभवन में वो रात गुजारेंगी और हफ्ते को फिर पिटापार्टी के लिए रवाना हो जाएंगी। सदर जमहूरिया के दौरे हैदराबाद के मौके पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर हैदराबाद में सनती अराजी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को देने और करोड़ों रुपए का घोटाला करने का इल्जाम आयद किया। अपोजिशन जमात बीआरएस ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो तेलंगाना में वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अराजी घोटाला कर रही है। पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगीन इल्जाम लगाया कि हैदराबाद और आसपास के इलाकों में तकरीबन 9,292 एकड़ सनती अराजियात की गैर कानूनी तब्दीली की जा रही है। रेवंत रेड्डी अपने करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों और अफराद खानदान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। केटीआर ने वादा किया है कि बीआरएस पीछे नहीं हटेगी और ऐसी अराजियात खरीदने वालों को खबरदार किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस का मवाज़ना बीआरएस के 10 साला दौरे हुकूमत से किया और याद दिलाया कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में सनतों को शफाफ तौर पर रियायती अराजियात फराहम की गई थी ताकि निजी सरमायाकारी को बगैर किसी जानिबदारी या तब्दीली के राग़िब किया जा सके। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वो हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी के तहत सनती ज़मीनों की हैसियत को तब्दील कर रहे हैं। केटीआर ने दावा किया है कि इस पॉलिसी का मकसद सनती स्टेटस को 45 दिन में आला कीमत के निजी असासों में तब्दील करना है। హైదరాబాద్లో చాలా పెద్ద ఎత్తున మన దగ్గర పారిశ్రామిక వాడలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున అజామాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా ఉంటుంది. పక్కనే బాలానగర్, కుకట్పల్లి, జీడిమెట్ల, నాచారం, మల్లాపూర్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. చుట్టూ పారిశ్రామిక వాడలు హైదరాబాద్లో ఓఆర్ఆర్ లోపల బోలెడు ఉన్నాయి. ఎక్కడ కూడా ఇవాళ మార్కెట్లో మీరు చూసినట్టయితే అక్కడ ఎకరం 40-50 కోట్లకు తక్కువ ఎక్కడ ఉండదు. గజాల లెక్కనే ఉంది, ఎకరం లెక్క కూడా లేదు. గజాల చొప్పున 2 లక్షలు, 1,00,000-1,50,000 గజానికి ఈ స్థాయిలోనే ఉంటుంది. ఇవాళ అట్లాంటి భూముల్లో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తెరలేపిన కుంభకోణం ఎంత పెద్దది అంటే దాదాపు 9,200 పైచిలుకు ఎకరాలు, దాదాపు 9,300 ఎకరాల భూమి హైదరాబాద్లో. అంటే మీరు సగటున 40 కోట్లు వేసుకున్న ఎకరానికి దగ్గర 4 లక్షల కోట్లు, దగ్గర అంటే 3.5 లక్షల కోట్ల నుంచి 4 లక్షల కోట్ల మధ్యన మార్కెట్ వాల్యూ ప్రకారం. లేదు 50 కోట్లు వేసుకున్నారనుకో సగటున, దగ్గర 5 లక్షల కోట్ల విలువ చేసే ఆస్తిని అందులో మరి ఇవాళ ఆయన అనుయాయులకు, ఆయన వందిమాగదులకు, ఆయన బామ్మర్దులకు, ఆయన తమ్ముళ్లకు, ఆయన చుట్టూ ఉండే బ్రోకర్లకు ఇవాళ ఒప్పందాలు కుదిరించి ఒక అతిపెద్ద భూకుంభకోణానికి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మొన్న జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో తెరలేపింది. शहर हैदराबाद के साहिब नगर में कर्ज दहिंदगान की मुबैना हरासानी से तंग आकर एक नौजवान ने कीड़े मार दवा पीकर अपनी जान दे दी। हैदराबाद में फाइनेंसर्स की मुबैना हरासानी ने एक और नौजवान की जान ले ली। बताया जाता है कि साहिब नगर का रहने वाला श्रीकांत पेशे से इलेक्ट्रिशियन था और उसने फाइनेंसर्स से 2 लाख रुपये कर्ज हासिल किया था। फाइनेंसर्स उसे कर्ज अदा करने पर जोर दे रहे थे और जब उन्हें ये पता चला कि अंदरून 2 दिन श्रीकांत की शादी है तो उन्होंने कर्ज अदा न करने पर श्रीकांत के घर को ताला लगा देने और उसकी शादी रोकने की धमकी दी। शदीद परेशान श्रीकांत ने एक सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए उसे हरासा किए जाने और उसे धमकियां दिए जाने का इंकशाफ किया। अपने रिश्तेदारों से उसके वालिदैन का ख्याल रखने की ख्वाहिश भी की। कर्ज के बोझ तले नौजवान ने
कीड़े मार दवा पीकर अपनी जान दे दी। श्रीकांत के अहल खाना की शिकायत पर पुलिस ने फाइनेंसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया है। बिहार असेंबली इंतखाबात में तारीखी कामयाबी के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2 रोज़ा दौरे पर सीमांचल पहुंचे। पार्टी कायदीन और कारकुनान ने बगडोगरा एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। बिहार असेंबली इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारों ने शानदार कामयाबी हासिल की है। बिहार में तारीखी जीत के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 2 रोज़ा दौरे पर सीमांचल पहुंचे। उन्होंने बलरामपुर में नमाज जुमा अदा की। कबलजी एयरपोर्ट पर पार्टी कायदीन और कारकुनान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। AIMIM सदर और मजलिस के उम्मीदवारों को ज़बरदस्त अवामी हिमायत मिल रही है और ये इस बात का सबूत है कि बिहार में नई सियासी सोच और मजबूत क़यादत का मुतालबा बढ़ता ही जा रहा है। अपने 2 रोज़ा दौरे के मौके पर सदर मजलिस बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े अवामी जलसों से खिताब करेंगे। स्टेशन गनपुर के MLA कडियम श्रीहरि ने तेलंगाना असेंबली स्पीकर गदम प्रसाद कुमार से मुलाकात की और इनहराफ मामले में वजाहत के लिए मजीद वक्त मांगा। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में BRS के टिकट से जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 MLAs को नोटिस जारी किए थे। दानम नागेंद्र और कडियम श्रीहरि के अलावा माबाकी 8 ने असेंबली सेक्रेटरी को हलफनामे की सूरत में अपने जवाबात जमा करवा दिए हैं। स्पीकर ने हाल ही में कडियम श्रीहरि और दानम नागेंद्र को नोटिस जारी करते हुए उनसे वजाहत तलब की। जुमा को कडियम श्रीहरि ने स्पीकर से मुलाकात की और वजाहत देने के लिए कुछ वक्त मांगा। असेंबली स्पीकर ने 23 नवंबर तक हलफनामे की सूरत में अपने जवाबात जमा करवाने को कहा है। MLA दानम नागेंद्र जो फिलहाल दिल्ली के दौरे पर हैं, वो दिल्ली से वापसी के बाद स्पीकर से मुलाकात करेंगे। समझा जा रहा है कि दानम नागेंद्र भी मजीद वक्त मांगेंगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने EMRS नेशनल स्पोर्ट्स मीट 2025 में तमगा जीतने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना ने ओडिशा में मुनक्किद चौथे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स नेशनल स्पोर्ट्स मीट 2025 में मजमूई तौर पर चैंपियनशिप जीतकर शानदार कामयाबी हासिल की है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमा को तलबा को उनकी गैर मामूली कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की और इस फतह को रियासत के लिए फ़ख्र का लम्हा करार दिया। वज़ीर अडलूरी लक्ष्मण कुमार और सीनियर ओहदेदारों ने भी तलबा को सराहा। आपको बता दें कि तेलंगाना ने तीरंदाजी, तैराकी, जिम्नास्टिक्स, बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, योगा, शूटिंग और शतरंज समेत मुख्तलिफ शोबों में 230 तमगे हासिल किए हैं। एक तकरीब में 23 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल के कुल 580 तलबा ने तेलंगाना की नुमाइंदगी की और उनकी शानदार कारकर्दगी ने रियासत को 714 पॉइंट्स हासिल करने में कामयाबी दिलाई और तेलंगाना कौमी रैंकिंग में सरे फहरिस्त रहा। आपको बता दें कि इस साल के स्पोर्ट्स मीट में 22 रियासतों के 499 EMRS इदारों की नुमाइंदगी करने वाले 5500 तलबा ने शिरकत की थी। मुकाबले 22 खेलों के ज़ुमरे में मुनक्किद किए गए, जिनमें 15 इनफरादी और 7 टीम इवेंट्स थे। रंगारेड्डी जिले के चिवड़ला के करीब 2 कारें आपस में टकरा गई। हादसे में 2 अफराद हलाक जबकि कई दिगर शदीद जख्मी हुए हैं। ज़राए ने बताया कि चिवड़ला के करीब जुमा को हैदराबाद बीजापुर कौमी शाहराह पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। 2 अफराद जान की बाजी हार गए और कई अफराद शदीद जख्मी हो गए। कनकम्मा मेदी गेट के पास येलो ढाबा के करीब पेश आए इस हादसे ने मुकामी सतह पर लोगों को बरहम कर दिया है। तांडुर के इलाके से एक डॉक्टर 3 अफराद के साथ कार में हैदराबाद आ रहे थे। उसी दौरान 4 फोटोग्राफर और एक वीडियोग्राफर एक कार में शूटिंग के लिए चिवड़ला रवाना हो रहे थे। ढाबे के करीब दोनों गाड़ियां आमने सामने खौफनाक अंदाज में टकराई। टक्कर इतनी शदीद थी कि एक कार का ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि एक और जख्मी शख्स दौरान इलाज अस्पताल में
اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی، زخمیوں کو اسپتال پہنچایا گیا۔ حکام نے بتایا ہے کہ 2 لوگوں کی حالت تشویشناک ہے۔ حادثے کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے پولیس نے مقدمہ درج کر تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے ماہی گیروں کے عالمی دن کے موقع پر کہا کہ عوامی حکومت ماہی گیروں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ ماہی گیروں کے عالمی دن پر ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے ماہی گیری پیشے کے ذریعے روزی کمانے والے گنگا پتر، بستا، گنڈلا اور مدیراج طبقے کو مبارکباد دے کر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی حکومت ماہی گیروں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے، کیونکہ ماہی گیر ملک کی معیشت اور غذائی تحفظ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے چھوٹی مچھلیوں کی تقسیم کی جا رہی ہے اور ان کی یہ خواہش ہے کہ جو بھی اس پیشے پر انحصار کرتے ہیں انہیں اپنے پیشے کو جاری رکھنا چاہیے اور معاشی طور پر ترقی کرنی چاہیے۔ نگر کرنول ضلع کے اچم پیٹ میں گھر میں بھانگ کا پودا لگانے والے ایک نوجوان کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ذرائع نے بتایا اچم پیٹ کا رہنے والا این مدھو منشیات کا عادی تھا اور اس نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے گھر میں بھانگ کا پودا اگایا تھا۔ معمول کی جانچ کے دوران پولیس نے اس کے گھر میں موجود بھانگ کے پودے کی شناخت کر لی اور اسے فوراً حراست میں لے لیا۔ محبوب نگر ضلع کے بالا نگر منڈل میں 1 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کی گئی بی ٹی روڈ اندرون 24 گھنٹے منہدم ہو گئی۔ عوام نے سڑک کی ناقص تعمیر پر برہمی کا اظہار کیا۔ محبوب نگر ضلع کے بالا نگر منڈل کے بودا گٹا پنچایت کے دیونی گٹا تانڈا میں 1 کروڑ روپے کی لاگت سے بی ٹی روڈ تعمیر کی گئی تھی۔ تعمیر کے 24 گھنٹوں بعد ہی سڑک کی حالت خستہ ہو گئی، تعمیری اشیاء کی پرتیں نکلنے لگی۔ گاؤں والوں نے برہمی ظاہر کی کہ ناقص معیار کی اشیاء سے سڑک تعمیر کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری افسران بدعنوانی میں ملوث ہیں۔ دیہاتیوں نے سڑک کی دوبارہ تعمیر کرنے اور کانٹریکٹر کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش میں ایک اور بس حادثہ، بنگلور جا رہی مارننگ سٹار ٹریولز کی بس الٹ جانے سے 6 مسافر زخمی ہو گئے۔ دونوں تیلگو ریاستوں میں پچھلے چند دنوں سے بس حادثات پیش آ رہے ہیں۔ آج صبح آندھرا پردیش کے تروپتی ضلع کے دوڈلا مٹا قومی شاہراہ پر مارننگ سٹار ٹریولز کی بس الٹ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ بس وجے واڑہ سے بنگلور جا رہی تھی تو یہ حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے وقت بس میں کل 21 مسافر سوار تھے، 6 مسافر شدید زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی لوگوں اور پولیس نے فوری طور پر امدادی کارروائیاں انجام دی۔ زخمیوں کو بذریعہ ایمبولینس نائڈو پیٹ سرکاری اسپتال لے جایا گیا، جہاں پر ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان تھائی لینڈ میں منعقد ہونے والے مس یونیورس 2025 کے مقابلے سے باہر ہو گیا۔ ہندوستانی کنٹسٹنٹ منیکا وشوکرما ٹاپ 12 میں اپنی جگہ نہیں بنا سکی۔ مس یونیورس 2025 کے مقابلے تھائی لینڈ میں منعقد ہو رہے ہیں، لیکن ہندوستان اس دوڑ سے باہر ہو گیا ہے۔ راجستھان سے تعلق رکھنے والی ہندوستانی کنٹسٹنٹ منیکا وشوکرما اگرچہ کہ ٹاپ 30 میں منتخب ہوئی تھی، لیکن وہ ٹاپ 12 میں اپنی جگہ نہیں بنا سکی۔ آپ کو بتا دیں کہ اس مقابلے میں 100 سے زائد حسینائیں حصہ لے رہی ہیں۔ چلی، کولمبیا، کیوبا، میکسیکو، پورٹریکو، وینزویلا، تھائی لینڈ، فلپائن، مالٹا، چین اور کوٹ ڈی آئیوری کے حسیناؤں نے ٹاپ 12 کے لیے کوالیفائی کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بلرام پور میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ بہار میں مجلس کے 5 ارکان اسمبلی کی کامیابی کے بعد صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی 21 اور 22 نومبر کو سیمانچل کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ جمعہ کو بلرام پور پہنچے، جہاں پر انہوں نے ایک جلسے عام سے خطاب کیا اور مجلسی امیدواروں کو کامیاب بنانے پر عوام کا شکریہ ادا کیا۔ بعد ازاں انہوں نے بائیسی میں اور آمور میں بھی جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے اظہار تشکر کیا ہے۔ 22 نومبر یعنی ہفتے کو بھی صدر مجلس مختلف مقامات پر عوام کو مخاطب کریں گے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बलरामपुर के विधानसभा के अवामुन्नास और ख़ास तौर से वोटर्स से इज़हार तशक्कुर करने के लिए आज की इस मीटिंग को मुनक़्क़द किया गया है। शे नशीन पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, रुकन असम्बली व सदर बिहार प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब आलम साहब, यूथ के लीडर जनाब आदिल हसन साहब और तमाम नौ मुंतखब शुदा अरकान असम्बली, जिसमें हमारे तौसीफ़ आलम साहब हैं, सरवर आलम साहब हैं, गुलाम सरवर साहब हैं, मुर्शिद आलम साहब हैं और हमारे वो उम्मीदवार भी शामिल हैं जो नाकाम तो हुए हैं मगर उनके हौसले और अज़म और वो आज भी उनके हौसले ऊंचे हैं। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, ख़ास तौर से बलरामपुर की आवाम का कि उन्होंने 80,000 की तादाद में। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने JNTU की डायमंड जुबली तकरीबात में शिरकत की। कहा, हुकूमत तालीम को अव्वलीन तरजीह देकर तालीमी निज़ाम को मजबूत कर रही है। JNTU की डायमंड जुबली तकरीबात में नायब वज़ीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश की और कहा कि JNTU की डायमंड जुबली तकरीबात में शिरकत करना उनके लिए एक एजाज़ की बात है। नायब वज़ीर आला ने बताया कि तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन में अवामी हुकूमत तालीम, हुनर और रोज़गार के शोबों को अव्वलीन तरजीह दे रही है। रियासत में तालीम को भी अव्वलीन तरजीह देकर तालीमी निज़ाम को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि JNTU यूनिवर्सिटी ने हज़ारों इंजीनियर्स, इख्तिराकार और मुंतज़मीन पैदा किए हैं। हुकूमत बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 800 करोड़ रुपये की तजावीज़ात पर मुस्बित अंदाज अपना रही है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल हल कर दिए जाएं। नायब वज़ीर आला ने तलबा को बुरी आदतों से बचने और अपनी तालीम पर तवज्जो देने का भी मशवरा दिया। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवा कुमार ने वज़ीर आला के ओहदे को लेकर हो रही क़यास आराइयों पर कहा कि ग्रुप बनाना उनके खून में नहीं है, तमाम 140 MLAs उनके ही हैं। रियासत कर्नाटक में वज़ीर आला की कुर्सी और मुमकिना काबीना में रद्दोबदल के हवाले से कई क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। ऐसे में नायब वज़ीर आला DK शिवा कुमार ने वाज़ेह किया है कि ग्रुप बनाना उनके खून में नहीं है और तमाम 140 MLAs उनके ही हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला ने हुकूमत और काबीना में रद्दोबदल का फ़ैसला किया है तो सभी अरकान असम्बली वज़ीर बनने में दिलचस्पी रखते हैं और वो दिल्ली में रहनुमाओं से मुलाकात के लिए जा रहे हैं और ये उनका पूरा हक है। DK शिवा कुमार ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आला से भी मुलाकात की है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने MLAs की वज़ारती ओहदों की अहलियत पर भी वजाहत की और कहा कि तमाम 140 MLAs वज़ीर के अहल हैं, वो सब कुछ बन सकते हैं। वज़ीर आला भी 5 साल मुकम्मल करने जा रहे हैं और वो उनके लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं और उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। रियासती वज़ीर सीता अक्का के कामारेड्डी ज़िले के दौरे के मौके पर किसानों ने उन्हें रोक दिया, बोनस देने और फसलें वक्त पर खरीदने का मुतालबा किया। ज़राए ने बताया कि रियासती वज़ीर सीता अक्का कामारेड्डी ज़िले के रामारेड्डी मंडल मरकज़ का दौरा करने पहुंची, जहां पर किसानों ने उन्हें रोक दिया और मुतालबा किया कि उन्हें बोनस दिया जाए और उनकी फसलें वक्त पर खरीदी जाए। किसानों के इस तरह से बर्ताव करने पर सीता अक्का नाराज़ हो गई और उन्होंने पूछा कि क्या वो हकीकत में किसान है। दरियासना
पुलिस की मौजूदगी में सीता अक्का वहां से रवाना हो गई। हुकूमत तेलंगाना ने 32 IPS ओहदेदारों के अचानक तबादले कर दिए। साउथ जोन के नए DCP खरे किरण प्रभाकर होंगे। रियासती हुकूमत ने जुमा को 32 IPS अफसरान के तबादले करते हुए इस सिलसिले में अहकामात जारी किए। सीनियर IPS अफसर DS चौहान एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पर्सनल मुकर्रर किए गए। उन्हें मल्टी जोन 2 के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। साउथ जोन की DCP स्नेहा मेहरा को विकाराबाद SP तैनात किया गया है। जे परिमला हनानूतन को DIG CID की और चेतना मोलाब तावला को डिप्टी डायरेक्टर RB VRR TGPA हैदराबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। के नारायण रेड्डी को DCP महेश्वरम और PV पद्मजा को SP एडमिन TJ ANEB मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर पटेल संग्राम सिंह गणपत राव नागर कर्नूल के SP के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। चिनूरी रूपेश को DCP SMNIT हैदराबाद मुकर्रर किया गया है, जबकि नीतिका पंत को SP कोमरम भीम आसिफाबाद मुकर्रर किया गया है। साउथ जोन के नए DCP खरे किरण प्रभाकर होंगे। रियासती वजीर D श्रीधर बाबू ने KTR को तनकीद का निशाना बनाया। कहा वो जानबूझकर हुकूमत की सनती पॉलिसी का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। IT मिनिस्टर D श्रीधर बाबू ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में सहाफियों से बात करते हुए BRS के कारगुजार सदर KTR को आड़े हाथों लिया और कहा कि वो कांग्रेस हुकूमत की सनती पॉलिसी से मुताल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ सनती अराजियात को फ्री होल्ड अराजी से मुताल्लिक इम्पैक्ट फीस तजवीज़ कर रही है। उन्होंने KTR को मुतनब्बा किया कि उन्हें खोखले दावे करना बंद कर देना चाहिए। గాలి మాటలు మానుకొని రాష్ట్ర ప్రగతిలో మీరు పాలు పంచుకోకండి, రాష్ట్ర ప్రగతిని అడ్డుకోవద్దని మేము మనవి చేస్తా ఉన్నాం. అదే ఇప్పుడు కన్వర్షన్ కు సంబంధించి మేము ప్రాథమిక అంచనా మేరకు అందరూ కూడా అప్లై చేసుకుంటే, ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకుంటే దాదాపు 4 నుంచి 5 వేల కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదాయం కలిగించే ఒక వ్యవస్థ ఏర్పడుతుంది. ఎవరు అప్లై చేసుకోకుంటే 1 రూపాయి కూడా రాదు. IAC కింద ఏముండదు. IAC వారికి అమ్మేసింది, వారి సొంత ల్యాండ్లు ఇవి. సొంత ల్యాండ్కు సంబంధించి మరి 4,740 acres ప్లాటెడ్ ఏరియా, మొత్తం భూమి 9,292 ఎకరాలు. అంటే దాంట్లో రోడ్లు ఉంటాయి, డ్రైన్స్ ఉంటాయి, కామన్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. కానీ ప్లాటెడ్ ఏరియా ఈజ్ అబౌట్ 4,400 acres. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।